हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्टिव पार्ट, तो आज हम उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी तरफ। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट है अखिला गोज़ टू अ फेयर विद 20 रुपीज़। जो अखिला है वो 20 रुपीज़ लेकर एक मेले में गई, फेयर में गई। वांट्स टू राइड ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। वो हुपला भी प्ले करना चाहती है और साथ में जो जाइंट व्हील है उसके ऊपर घूमना भी चाहती है, उसके ऊपर सवारी करना चाहती है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है और फिर इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उसके एग्जाम्पल क्या क्या थे। और साथ में हमने डिस्कस किया था कि हम इनको क्या करते हैं, अलजेब्रिक के साथ साथ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ग्राफिकली बोल सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले करेंगे अलजेब्रिक की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 3 यहाँ पे 1 है उसके अंदर कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अलग से दे रखी है। जैसे इसके अंदर बताया हुआ है कि जो ये अखिला है, इसने जो हुपला है वो हाफ नंबर में खेला है एज कंपैरिजन टू राइडिंग के। मीन्स राइड उसने ज़्यादा किया है और जो ये क्या नाम है हुपला है प्ले किया है वो कम किया है, वो हाफ किया उसके। अगर वो 4 किया है तो ये 2 टाइम किया है, अगर वो 6 किया था तो ये 3 टाइम, मीन्स उसके हाफ किया है। राइड उसने जाइंट व्हील पे ज़्यादा किया है और जो हुपला प्ले किया है उसने वो कम किया है। और कितना किया, हाफ का फ़र्क है उसमें, मीन्स आधा। अगर ये 2 टाइम करती है तो ये 4 टाइम उसका डबल कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं और हाफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसने साथ में बोला है कि जो हुपला है उसका जो प्राइस है वो 3 रुपये है और जो यहाँ पे नहीं, जो राइड है उसकी प्राइस है 3 रुपये और जो हमारे पास हुपला प्ले करना है उसके लिए हमारे पास है उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी 4 रुपये। ठीक है, तो अब हमें इसकी क्या करनी है, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे देखो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर क्या करना है, हमारे पास क्या है, जो 2 गेम है, एक हुपला है और एक है साथ में यहाँ पे जाइंट व्हील राइड। ठीक है, तो अब ये तो है। सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें, ये अगर वो यहाँ पे कंसीडर करके चलें, अगर वो ये यहाँ पे वाई कर रही है और ये एक्स कर रही है, ठीक है, एक्स टाइम कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो जाइंट व्हील को एक्स टाइम कर रही है और हुपला को वाई टाइम कर रही है, तो हुपला क्या है हमारा नंबर्स में हाफ है। अगर ये एक्स है तो हुपला क्या होगा हमारा इसके साथ नंबर में हाफ्स होगा, मतलब इसका हाफ करेंगे। जैसे यहाँ से हमने क्या किया, ये जाइंट व्हील था हमारा राइड वाला और ये हुपला था। अगर इसको हाफ कर देते हैं 4 को तो हमें 2 ही मिलेगा, 6 को हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। तो मीन्स हमारे पास जो हुपला का जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, हाफ करना हमें जो हमारे पास राइड की है जितने बार उसने उससे। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने पहले कंसीडर कर लिया कि हुपला वाई है और जाइंट व्हील एक्स टाइम किया हमने। फिर उसके बाद हमने जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी थी कि हमारे पास क्या है, जो हुपला है वो हाफ टाइम प्ले किया गया एज कंपैरिजन टू जाइंट व्हील के। तो अब हमने हाफ की फॉर्म में लिख लिया इसको कि अगर जो हमारे पास नंबर ऑफ टाइम ऑफ हुपला होगा वो हाफ होगा जाइंट व्हील का। अब जो थर्ड कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि इसको अगर हम प्ले करेंगे तो यहाँ पे लगेंगे हमारे 4 रुपीज़ और यहाँ पे अगर हम इसको एक बार प्ले करेंगे तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 3 रुपये पे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास बनेगी 3x + 4y और टोटल कितने पैसे लेके आई थी वो टोटल पैसे लेके आई थी 20। ठीक है,
तो बन गई हमारी यहाँ पे इक्वेशंस लीनियर, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी पावर भी 1 है और हमारे पास x और y 2 वेरिएबल हैं, तो ये बन गई हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमें ये क्या करना है, अभी तो हमने इक्वेशन में अलजेब्रिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया इसको। अब आपको अलजेब्रिक फॉर्म में तो कन्वर्ट करना आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, फिर उनमें से एक इवेंट को x का नाम देना है, दूसरे को y का नाम देना है, फिर कुछ ना कुछ उनका रिलेशन दे रखा होगा। तो जैसे यहाँ पे रिलेशन दे रखा था कि जो हुपला था वो हाफ टाइम प्ले किया जा रहा था जाइंट व्हील की कंपैरिजन में, तो फिर हमने वो रिलेशन लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद जो थर्ड कंडीशन दे रखी थी वो दे रखी थी इनके प्राइस के ऊपर, तो फिर हमने जो यहाँ पे सेकंड पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन बनाई है वो कैसे बनाया, उसके जो कॉस्ट है कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो टोटल पैसे उस वो लेके आई थी और उसके इक्वल रख दिया उन दोनों के सम को, ठीक है। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कभी भी जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो ये तो हम 6th क्लास से ही देख लेते हैं ना कि हमें x एक्सिस चाहिए और y एक्सिस चाहिए, फिर उनके ऊपर पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो क्या कि कुछ ऐसे पॉइंट निकालेंगे जो हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो अब ये पॉइंट निकाल लेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास एक जो टर्म है उसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे और सेकंड की हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलती रहेगी। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास y = x/2 है, हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0/2 0 के इक्वल आएगा। हम 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा या 0.5 बोल सकते हो। फिर हमने यहाँ पे 2 रखा तो 2/2 1 आएगा। फिर हम यहाँ पे रखेंगे y = 3/2 तो ये 1.5 आएगा। फिर हम यहाँ पे रखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रखने के बाद तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट निकाले हैं। अब हम ये पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आया हमारे पास, जब 0 रखा तो हमारे पास 0 आया, जब हमने 1 रखा तो हमारे पास 0.5 आया, जब हमने 2 रखा तो 1 आया, जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी, सॉरी 2 नहीं 3, जब 3 रखी तो 1.5 आई और जब 4 रखी तो हमारे पास 2 आई, ठीक है। ऐसे ही करके अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड के लिए देख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x + 4y = 20। अब x को जब यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू देख लेंगे कितनी आएगी, तो यहाँ पे 4 × y = 20, तो ये तो 0 हो गया। अब 20 में से 0 माइनस करने का कोई है ही नहीं फ़ायदा यहाँ से, मतलब कोई कुछ भी करो तो 0 तो माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4y = 20, तो y = 20/4, तो यहाँ से बच गया हमारे पास 5। तो y की वैल्यू कितनी आई, 5, जब हमने 0 रखी। जब हम x को 1 रखते हैं, x को 1 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, x = 1 रख लो, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 × 1 + 4y = 20, तो ये 3 उधर जाके माइनस होएगा और यहाँ पे बचेगा 17, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई हमारी, 17/4, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी 17/4। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखें तो 2 रखने के बाद 3 × 2 + 4y = 20, 3 × 2 = 6 + 4y = 20। अब यहाँ पे क्या होगा, 4y इधर ही रख लेंगे और जो 6 है उधर जाके माइनस, तो यहाँ से बचेगा 14। तो यहाँ पे 4 की y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, y = 14/4, ठीक है। तो अभी इसको हम कट कर सकते हैं, ये 7/2 आएगी, ठीक है, 2 पे। अब 3 रखेंगे तो 3 रखने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x = 3 रखने पर यहाँ पे 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9,
प्लस 4y इक्वल टू 20, इसमें से माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। तो यहाँ से 11 यहाँ पे आएगा 11/4, 11/4। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जब x की वैल्यू हम रख रहे हैं कितनी 4, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 4 12, और यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 20, तो 12 उधर जाके माइनस, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया, जब 4 रखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 2। तो ऐसे करके हमने क्या कर लिया, अब हमारे पास पॉइंट्स बन चुके हैं। ये हमने टेबल बना लिया यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो अब हमने ये जो टेबल बना रखी है, अब इस टेबल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। इसके अंदर हम यहाँ पे अब पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना कितना होगा। ये यहाँ पे 0 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास अभी डाटा आया है, जो हमने टेबल बनाई थी, अब उसके जो पॉइंट गिवन है, जैसे जब 0 वैल्यू रखी थी तो हमारे पास 0 ही वैल्यू आई थी फर्स्ट इक्वेशन किसके केस में, जब हमने ये ली थी y इज इक्वल टू x/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से यहाँ पे अब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे पॉइंट्स आए थे वो ये वाले आए थे। अब हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे पॉइंट ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन, ये जैसे यहाँ से 0 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 0 और 4 है, ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का देखते हैं। जब 0 0 था तो 0 0 ये आ गया यहाँ पे, और जब हमारे पास ये 4 था तो 2 आई थी वैल्यू। x हमारा यहाँ पे 4 है और जो ये वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 आई है। तो मीन्स ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट हमने रख दिया यहाँ, और हम इसको लिख देते हैं 4, क्योंकि हमें सब पहले x लिखना होता है और फिर हम y लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, तो हमने ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके लिए देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि हमें पहचान रहे कि हमने कौन सी इक्वेशन का ये बनाया है। अब हम यहाँ पे इसका बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 0 से 5। जब ये 0 था x, तो ये कितना था हमारा 5, तो मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया। और जब हमारे पास ये 4 था और तो हमारे पास ये 2 था, तो मीन्स ये वाला ही पॉइंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, तो अब हमने ये लाइन भी मिला दी और यहाँ पे लिख दिया हमने ये कि कौन सी उसकी है, ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब देखो यहाँ पे हमने देखे तो हमारे पास कौन सा केस है, ये सेकंड वाला केस है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और हमने देख भी लिया यहाँ पे कि एक पॉइंट हमारा ऐसा है जो कॉमन है दोनों में। जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या है, 4 2 है, और यहाँ पे भी 4 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पे जो लाइन हमारे पास बन रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उसकी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो हमारे पास दो लड़कियाँ हैं यहाँ पे, रोमिला और सोनाली। जो रोमिला है वो 9 रुपये लेके शॉप पे जाती है और वहाँ पे 2 पेंसिल और 3 इरेज़र लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो लड़की है वो कौन है, रोमिला। ठीक है, और जो सेकंड लड़की है वो क्या है, सोनाली। तो हमें यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंटेंट क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है। तो जो रोमिला है वो कितने रुपए लेके जाती है, 9 रुपये लेके जाती है। टोटल रुपए लेती है 9। 2 वो पेंसिल खरीदती है और 3 इरेज़र खरीदती है। ठीक है, 2 पेंसिल 3 इरेज़र। और अगर यहाँ पे बात करें सोनाली की,
तो वो 18 रुपीज़ लेके जाती है। यहाँ पे वो 4 पेंसिल ख़रीदती है और 6 इरेज़र ख़रीदती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट हमें पता लग गई। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशंस में। ठीक है, हमें बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं पेंसिल को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इरेज़र को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है वो क्या है, पेंसिल और इरेज़र है। तो उसके पेंसिल और इरेज़र जो कॉमन है दोनों में, ठीक है, सोनाली के पास, सोनाली भी वही चीज़ खरीद रही है और जो ये रोमिला है वो भी वही चीज़ खरीद रही है, लेकिन उनकी जो मात्रा है वो अलग अलग है। ठीक है, कि एक 2 पेंसिल ले रही है तो दूसरी 4 पेंसिल ले रही है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है पहले यहाँ पे पेंसिल और इरेज़र। पेंसिल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से और इरेज़र को वाई से। ठीक है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी, इसके पास क्या है 2 पेंसिल, तो पेंसिल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, तो 2x। ठीक है, हमने ये क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे प्राइस, कि पेंसिल का प्राइस मान लो x है और यहाँ पे इरेज़र का प्राइस मान लो कितना है y है। तो यहाँ पे टोटल कितनी पेंसिल, जो टोटल पेंसिल खरीदेगी जो रोमिला है वो 2 पेंसिल खरीदेगी, तो वो टोटल कितने पैसे पे करेगी, 2x पे करेगी। और अगर इरेज़र की बात करें तो 3 इरेज़र खरीदेगी, तो यहाँ पे 3y मीन्स अगर एक यहाँ पे पेंसिल 1 रुपये की है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 पेंसिल होंगी 2 की आएगी। और ऐसे ही जो अगर एक इरेज़र 1 रुपये की है तो 3 पेंसिल होगी तो 3 रुपये की आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास इक्वेशन बनेगी। और लेकिन उसको टोटल रुपए कितने मिले हैं 9, तो मीन्स 9 के अकॉर्डिंग खरीदेगी वो। अब यहाँ पे प्राइस जो आएगा ना, ये 1 तो हमने वैसे एस्टिमेट करके बताया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल था सिर्फ। ठीक है, कि 1 ले लिया हमने, वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी इसकी। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ से निकलेगी कि वो 9 रुपये में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कि उसने 3 तो इरेज़र लेनी है और 2 यहाँ पे पेंसिल लेनी है। ऐसे ही अगर हम सोनाली की बात करें, ये रोमिला की बात थी, अब सोनाली की बात करें तो क्या, वो 4 पेंसिल लेगी। तो एक पेंसिल का प्राइस कितना है x, तो 4 पेंसिल का कितना होगा 4x। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें इरेज़र की, तो 6 इरेज़र का कितना होगा 6y। अब टोटल पैसे कितने लेके आई 18, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, ये वाली। ठीक है, तो अब हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन फाइंड आउट करने का काम तो ये कर लिया। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास बन गई, 2 इक्वेशन बन गई, तो मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। और ये क्या है 2 वेरिएबल्स में है x और y में। अब हमें निकालने हैं इनके सॉल्यूशन, तो मीन्स कुछ पॉइंट, तो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे अब हम इसके। तो अब हम इंडिविजुअल जो इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनी, वो बनी 2x + 3y = 9। तो अब हम इसकी यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x को हमने पहले 0 रख लिया, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई 2 0, ऐसे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 3y है ना, 3y रख देंगे और 2 इसको प्लस में ही रखेंगे अभी = 9। तो ये 0 है, तो इसको तो यहाँ पे माइनस तो होगा नहीं इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा 3y = 9, 3y = 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3। ठीक है, जब हमने 0 रखा तो 3, जब हम x 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 × 1 3y = 9। अब ये जो 2 होगा उधर जाके माइनस होएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3y = 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई x = 1 रखने के बाद y की वैल्यू 7/3 आएगी, तो 7/3 रख ली। फिर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 रखने के बाद यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, 2 2 जा यहाँ पे 4 होएगा, तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा, तो 3y = 5, तो ये 5/3 आएगी। 3 रखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे x = 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6,
3y इक्वल टू 9, तो 9 में से 3 गए तो 6 गए, यहाँ से कितने बचेंगे 3, तो 3y इज़ इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 1। तो ऐसे करके हम यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x + 6y इज़ इक्वल टू 18। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 6y इज़ इक्वल टू 18, तो यहाँ पे 6 डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी 18/6, तो 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे x 0 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू 3। जब हम y को 1 x को 1 रखेंगे तो यहाँ पे 18 में से 4 गया, 14 बचेगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 14/6, तो यहाँ पे 7/3, तो 7/3 आएगी, ठीक है। जब हम यहाँ पे 1 रखा, सॉरी, जब हम 2 रखेंगे तो 2 रखने के बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, जब यहाँ 4 2 जा 8 और इसमें से माइनस करेंगे तो 10 बचेगा 18 में से, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 10/6, तो 5/3, तो यहाँ से 5/3 आएगी। और जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे कितना हो गया 12, तो 18 में से 12 गया, कितना बचेगा 6, तो 6y इज़ इक्वल टू 6 बचेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये आ गई 1। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि सभी की जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सिमिलर है। तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है अपने अकेले के, और इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है अकेले के। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखा कि ये दोनों कैसी इक्वेशन है, हमारी कोइंसिडेंट इक्वेशन है। कैसे पता लगा, क्योंकि सभी सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम अब इसकी क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ बना के, ठीक है, उसमें भी आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्टेटमेंट कर ली, सॉल्यूशन निकाल लिए, अब हम बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट्स हैं जो वो गिवन करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें सभी पॉइंट्स तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत होती नहीं, हम क्या करें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले लें, उससे ही पता लग जाता है। तो यहाँ पे पहले जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो ये क्या था 3, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो पॉइंट ये आया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 0 3। फिर उसके बाद हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो 1 थी, सॉरी x की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे y की वैल्यू हमारी कितनी है 1 आई हुई है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। तो अब हम ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे है और y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पॉइंट को मिला लिया। अब हमारे पास ये पॉइंट कौन सा है, 3,1। अब अगर हम यहाँ पे जो हमारी सेकंड इक्वेशन की यहाँ पे डाटा टेबल है, अगर इसके बाद में देखें तो यहाँ पे भी 0 में 3 आई है और 3 में 1 आई है, तो मीन सेम पॉइंट यहीं आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख रख देंगे यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी, ये 2x + 3y = 9 के लिए की थी। अब जो सेकंड आई है वो भी सेम इसके ऊपर को ही आई है, इन्हीं पॉइंटों के ऊपर को आई है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि 4x + 6y = 18 के लिए भी यही हमारी इक्वेशन आई है। तो ये बन गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमने वहाँ पे जो 9th क्लास में किया था कि 3 कंडीशन होती है, पैरेलल, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट की, तो अब हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारी कोइंसिडेंट वाली फॉर्म है। और हमें पता है कि कोइंसिडेंट की जो हमारी लाइंस होती हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मींस एक जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके जितने सॉल्यूशन पॉसिबल है उतने ही सॉल्यूशन हमारी सेकंड इक्वेशन के भी पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म तो ऑलरेडी दी हुई है। वैसे तो हम स्टेटमेंट दी होती थी, स्टेटमेंट से अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस निकालते थे, लेकिन अब हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें सिर्फ क्या करना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म लिखनी है। तो मीन्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म मीन्स ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स निकालने होते हैं, सॉल्यूशन निकालने होते हैं, और फिर उन सॉल्यूशन से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशंस। तो इक्वेशन क्या क्या दे रखी है हमें, x + 2y
इक्वल टू -4। ये दे रखी है, एक दो रेल हैं, दो रेल ये ऐसी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल टू 0। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। तो अब हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं दोनों इक्वेशंस के, ठीक है, टेबल की फॉर्म में। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ताकि हम पता लगा सकें कि जो ये हमारी ट्रेन है वो कैसे चल रही हैं, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, या उसी पटरी पे वो चल रही है, उसी पे वो चल रही है। तो वो कैसे पता लगेगा हमें, वो पता लगेगा ग्राफ की हेल्प से। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट निकाल लेते हैं, किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x y, ये हम 4-5 वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो x + 2y, यहाँ पे जो -4 है ये इक्वल की लेफ़्ट हैंड साइड में, अब हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम x की वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, 0 1 2 3 4, और y की फाइंड आउट करते रहेंगे। तो जब x को 0 रखा यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y = 2। जब हमने यहाँ पे 1 रखी, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, y = 3/2। जब हमने यहाँ पे 2 रखा, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2/2, तो मीन्स 1। जब हमने 3 रखी, तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो 4 में से 3 गया 1, 1/2 आएगी, मीन्स 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 4 है, तो जब हमने यहाँ पे 4 रखा, तो हमारे पास कितनी आएगी, 4 में से 4 गया 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब हम इस टेबल जो हमने बना रखी है, इसके अंदर हम y की वैल्यू लिख देते हैं। तो हमारे पास 2i, फिर 3/2i, फिर 1i, फिर 0.5i, फिर उसके बाद 0i। ऐसे ही अब हम जो हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसका फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए हम टेबल बना लेते हैं पहले। ये बन गई हमारी यहाँ पे टेबल x y, ठीक है। और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ के लिए 0 1 2 3 4। अब जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 4y, और यहाँ पे भी हम जो -12 है उसको राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये प्लस का 12 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y = 12/4, तो ये 3 आएगी, ठीक है। 3 रख दिया हमने यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे 1 रखी, तो ये कितनी आएगी, y = ये 12 में से 2 गया तो 10, 10/4, तो ये 2 5 जा, और ये 2 2 जा, तो 5/2 आएगी, ठीक है। जब हमने 2 रखा, तो ये कितना बन गया यहाँ पे 4, और जब 12 में से 4 गया तो 8, तो y की वैल्यू 8/4, तो मीन्स 2, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 3 रखा, तो ये 12 था, ये 2 3 जा 6, तो ये क्या होएगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, तो यहाँ पे 4 जो y है y इक्वल आएगा 6/4 के, तो 2 2 जा और 2 3 जा और 2 2 जा, तो 3/2 आएगी, ये 3/2 आ गई। अब उसके बाद हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी, जब हमने यहाँ पे 4 रखा, 4y = 12, तो 8, और 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4y = 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ पे बचेगा y = 1। तो ये वैल्यू हमारे पास ऐसे आई है। तो अब हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के ये पॉइंट आए थे फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हम पहले जो इनिशियल पॉइंट है 0 2 वाला लिख देते हैं। तो 0 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो पॉइंट हमारे पास ये बनेगा, ठीक है।
और फिर उसके बाद हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है 4 और 0। 4 और 0 का हमने ये पॉइंट ले लिया, 4 और 0, तो मीन्स x 4 है और y 0 है, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मैच कर लेंगे। तो ये कर लेते हैं ड्रॉ इनको। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे जब 0 था तो 3 आई, तो हमारे पास जब 0 है x एक्सिस तो y की वैल्यू कितनी आई 3, तो हमारे पास ये आ गई। और जब हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास 4 है, तो ये 1 आई। ठीक है, जब हमारे पास जो x है वो 4 है तो वो 1 आएगा, तो ये 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने दोनों पॉइंट को मैच यहाँ पे मिला दिया, तो हमारे पास ये ऐसी लाइन ने बनी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो रेल दे रखी हैं उनका जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। ठीक है, और उनकी कोई भी वैल्यू आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो वो कहीं रास्ते में मिलेंगी नहीं, तो वो क्या कर रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी अगर हम इन लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ इन लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, और सभी में तीनों में सेम काम ही था कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट से अलजेब्रिक फॉर्म निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यही 3 काम हमने सभी में किए हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ से स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना आ गया होगा, और फिर उसके जो इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं टेबुलर फॉर्म में वो फाइंड आउट करने आ गए होंगे, और फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो ये तो सबसे इजी पार्ट है, तो ये तो आता ही होगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।